कुल मिला के वक्फ के प्रॉपर्टीज को विवादित प्रॉपर्टीज के तौर पर प्रतिस्थापित करना, ये जो सरकार का एक मंशा है, उस मंशा में सरकार कामयाब होती दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर आप वक्फ को लेके पूरा जो नैरेटिव देखिए तो वो ऐसा नैरेटिव देखा जाएगा जहां वक्फ ने हाथ रख दिया वह वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई। अरे वक्फ तो अल्लाह की राह में दिया हुआ दान है, वक्फ के किसी पर हाथ रखने से नहीं होता। लोगों के दिए गए दान को हम वक्फ बोर्ड की निगरानी के तहत चलाने की कोशिश करते हैं, ये अल्लाह का राह में दिया हुआ दान है। तो ये जो नैरेटिव था उसमें वो कामयाब हुए। पूरे देश में अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो वक्फ को लेके यही राय रखता है। अब इतने हजारों प्रॉपर्टीज विवादित प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आएंगी तो ये फिर बताएंगे कि देखो इनके पास कागज नहीं थे, इन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, इन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, अवैध मस्जिद बना ली थी, अवैध कब्रिस्तान बना लिया था। ये नैरेटिव आएगा आने वाले 3 महीने बाद और 6 महीने बाद। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों की तरफ से इसी तरह के बयान सामने आएंगे कि वक्फ ने सरकार की जमीन को, लोगों की जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया था, इतने हजार प्रॉपर्टीज विवादित प्रॉपर्टी हैं, अतः इनको सरकार के हस्तक कर लेना चाहिए। इस तरह के बयान 6 महीने बाद आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देंगे। इसलिए बहुत बड़ा संकट है वक्फ की प्रॉपर्टीज पर। हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी कारण हैं, उनके साथ अपने ट्रिब्यूनल में जाकर वकील के माध्यम से इस केस को पुटअप करना चाहिए। प्रॉपर्टी से ज्यादा नैरेटिव का नुकसान होगा। मैंने जैसा पहले बताया कि वक्फ ने जहां हाथ रख दिया वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई, ये एक नैरेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि हम इतने बड़े, मतलब कोई डॉन है, जहां हाथ रख दिया वो प्रॉपर्टी हमारी। ये खराब नैरेटिव था, उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। अब ये साबित करेंगे कि देखिए हम जो कह रहे थे वो बात सही है। अब आप देखिए कि इतनी प्रॉपर्टी विवादित हैं, 12,000 प्रॉपर्टीज में से सिर्फ 3,000 ने रजिस्टर किया, इसका मतलब 9,000 प्रॉपर्टीज पर आपने अवैध कब्जा किया। आप आके कब्जा कर लिए, मुगलों को अतिक्रमणकारी बताया जाएगा, बाहरी बताया जाएगा। इसी तरह से अभी इस वक्फ के नाम पर जमीन को कब्जा करने वाला बताया जाएगा। इसका बहुत बड़ा हमारा कब्रिस्तान का नुकसान होगा, हमारी मस्जिदों का नुकसान होगा, हमारी पुरानी दरगाहों का नुकसान होगा और एक नैरेटिव का नुकसान होगा। मुसलमानों को एक अतिक्रमणकारी के तौर पर पेश करने की कोशिश होगी।